श्री विद्याय नमः। आज यानी कि 7 जुलाई को शुक्र महाराज राशि परिवर्तन कर चुके हैं और सूर्य की सिंह राशि में उन्होंने प्रवेश किया है। मुख्यतः ज़्यादा समय थोड़ा नहीं है, इसलिए केवल विशेष रूप से जिस राशि में शुक्र ने प्रवेश किया है यानी सिंह राशि, उसके लिए आज की वीडियो हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो केवल 12 राशियों में से सिंह राशि पर विवेचन हो रहा है, तो सिंह राशि के बारे में विस्तार से हम बताने का प्रयास करेंगे। शुक्र ग्रह हैं वे सिंह राशि में आज यानी कि 7 जुलाई को लगभग प्रातः 4 बजे प्रवेश कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आज के फलादेश को समझने के लिए सिंह राशि आपके मुख्य रूप से व्यापार के बारे में हमें समझना होगा। अगर मैं कहूँ कि यह है गोचर आपके लिए कैसा है सिंह राशि वालों के लिए, तो सिंह राशि वालों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि शुक्र आपके राज्य भाव के मालिक होते हैं, दशम भाव के मालिक होते हैं। शुक्र की जो स्थिति है वह आपके लगन में बनी हुई है और एक केंद्र के स्वामी होकर के जब लगन से कोई भी ग्रह संबंध बनाता है दशम भाव के स्वामी होकर के, तो मुख्य रूप से व्यापार में मुख्य रूप से प्रोग्रेस देते हैं। हालांकि शुक्र का सूर्य की राशि पर या अग्नि तत्व की राशि पर आने से मन में कुछ भटकाव जरूर हो सकता है काम के प्रति, तो वही हम थोड़ा बात करेंगे। जो मुख्य रूप से सिंह राशि के जुड़े हुए कार्य हैं, सबसे पहले आप उन कार्यों को देखें। यदि आप शेयर बाजार से संबंधित कार्य करते हैं, निवेश संबंधित कार्य करते हैं, संगीत संबंधित आपका कुछ कार्य है, आप गायन में हैं या फिर आप संगीत से संबंधित प्रोडक्ट बेचते हैं। इसके अलावा सिंह राशि वालों की नौकरी की बात करें तो मुख्य रूप से राजपत्र अधिकारी, गवर्नमेंट जॉब वाले, निदेशक, आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, सचिव आदि के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, परंतु इसमें मन का भटकाव नौकरी को लेकर, काम को लेकर के बना रहेगा। और दूसरी बात करें कि यह जो गोचर है आपके प्रथम भाव में बनने जा रहा है, तो प्रथम भाव के मुख्य रूप से क्या क्या कारक होते हैं। प्रथम भाव से व्यक्ति का व्यक्तित्व, व्यक्ति का शरीर देखा जाता है और प्रथम भाव जो है आत्मा को भी संबोधन करती है, शरीर का गठन बताती है, शरीर के अंदर रोग बताती है। तो प्रथम भाव में जो शुक्र की जो गोचर है वह भी काफ़ी अनुकूल आपका रहने वाला है, परंतु आपको स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देकर के चलना है। और एक तरफ बात करें शुक्र की, जो कि आपकी कुंडली के दशम भाव के मालिक होते हैं, यानी कि आपके अगर राशि चक्र की देखें तो आपके दशम भाव के मालिक होते हैं शुक्र महाराज। तो ये दशम भाव को कर्म भाव कहा जाता है, नौकरी व्यापार व्यवसाय का भाव कहा जाता है। तो कर्म भाव के मालिक का जब लगन से संबंध हुआ तो ये बहुत अच्छे और शुभ योग बना देता है। कर्म भाव व्यवसाय, नौकरी या विदेश यात्रा, अर्थ और गृहस्थी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। जब यहाँ दशम भाव के मालिक शुक्र महाराज की लगन पर आकर सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ती है तो आपके वैवाहिक जीवन में खुशियाँ लेकर के आता है। वैवाहिक जीवन के लिए अच्छे योग बना देता है, यानी कि जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ उनके विवाह के योग बना देता है। अब प्रथम भाव में केवल शुक्र का फल जानते हैं। जब भी फर्स्ट हाउस में शुक्र महाराज गोचर करते हैं तो उसका क्या फल होता है, तो उसके बारे में बताते हैं कि जब प्रथम भाव के अंदर शुक्र का गोचर होता है, यानी कि सिंह राशि के प्रथम भाव में शुक्र का गोचर हो रहा है, तो ऐसा व्यक्ति आकर्षक, सुंदर, काम कीड़ा, निपुण और कुशल शीलवान व्यक्ति होता है। साथ में अनेक भाषाओं का ज्ञाता, यानी कि इस समय अवधि में नॉलेज आपकी बढ़ेगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा। पत्नी के साथ में सुख दुख बांटने वाला, थोड़ा सा पत्नी के प्रति सहानुभूति या पत्नी का स्वास्थ्य कैसा है, या ओवरऑल आप एक तरह से अपने पार्टनर के ऊपर ध्यान देंगे, क्योंकि शुक्र की जो दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव पर है, आपके पार्टनर पर है। और शुक्र लव रिलेशन, इमोशंस का कारक होता है और शुक्र के वहाँ पर आने के कारण से आप इन सभी चीज़ों में विशेष रूप से अपने पार्टनर का खास ख्याल रख सकते हैं। अब बात करें शुक्र का सिंह राशि में क्या फल होता है। प्रथम भाव है परंतु वहाँ सिंह राशि है, तो शुक्र जब सिंह राशि में गोचर करते हैं तो हमारे ज्योतिष ग्रंथ उसके बारे में क्या कहते हैं, तो उसके बारे में बताते हैं कि आपको इस समय अवधि में स्त्रियों से लाभ मिल सकता है, स्त्री संबंधित लाभ मिल सकता है। इसके अलावा साहस वाले कार्यों में यश आपका बढ़ सकता है। ऐसे कार्य जिसमें सब लोग पीछे हट रहे हों उस काम में आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसके कारण से आपकी प्रशंसा की जा सकती है।
संतान संबंधित स्वास्थ्य में कुछ कष्ट जरूर देखने के लिए मिल सकता है इस समय अवधि में, और वाहन दुर्घटनाओं का भी आपको खास ख्याल रखना है। अब मुख्य रूप से आते हैं कि इस महीने में यानी जुलाई के महीने में जो शुक्र महाराज ने राशि परिवर्तन किया उसे टोटल कितनी घटनाएं आपके जीवन में हो सकती हैं। मुख्य रूप से देखें तो 14 घटनाएं हमने सेलेक्ट करी हैं आपके लिए विशेष रूप से, बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं, बहुत प्रॉफिटेबल हैं, और साथ में एक दिव्य उपाय अपने शुक्र को अच्छा और बेहतर परिणाम देने के लिए। उससे पूर्व मैं वैदिक ज्योतिष आचार्य पंडित शिवम शर्मा आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और आपसे ये आग्रह करता हूं कि जो भी माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ मंदिर के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं वे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस बनाते रहते हैं। अब यहाँ पर लगभग शुक्र महाराज ने जो 14 घटनाएं रखी है, सबसे पहली घटना ये कि शुक्र का जो गोचर है वह आपके व्यक्तित्व के घर में प्रथम भाव के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपके बोलने चालने का तरीका आकर्षक बनता है इस समय अवधि में। जब आपने देखा होगा कि कई तरह के व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बात करने से ही सामने वाले को सम्मोहित कर लेते हैं, या जो अगर एक प्रकार से कुछ बात गलत भी कर रहे हैं ना, तो उनकी बात भी जो है सही लगती है व्यक्तियों को, हाँ ये सही बात कर रहे हैं। तो वह शुक्र के कारण से होता है। अब लगन में शुक्र की स्थिति बनी हुई है। दूसरी घटना देखते हैं, आपके व्यक्तित्व में चुंबकीय आकर्षण बढ़ सकता है, और वह एक बहुत ही निजी बात है, एक आप भी समझ सकते हैं उस चीज़ को कि जब आपका व्यक्तित्व निखरेगा तो सामने वाले या कई लोग आपकी बात को सुन करके सहमत होकर के आकर्षित जरूर होंगे। तो इसलिए चुंबकीय आकर्षण तो बनता ही बनता है। साथ में यदि तीसरी घटना की बात करें तो आत्मविश्वास का भी कारक है प्रथम भाव, और सेल्फ डिफेंस का भी कारक है प्रथम भाव। तो ऐसे में कोई आपके लिए किसी भी प्रकार के शब्द प्रयोग करे, आपके लिए आपको नीचे गिराने का कार्य करे, तो उसके लिए भी आप एक तरह से सेल्फ डिफेंस मोड में आकर के सामने वाले को सुना भी सकते हैं, उससे आप प्रतिद्वंदियों को भी बीट कर सकते हैं। साथ में आपके अंदर जो है आत्मविश्वास की जो है भरपूर मात्रा में आत्मविश्वास रहेगा। चौथे पॉइंट को देखें तो आप अपने कामों में सफलता जरूर अर्जित करेंगे इस समय अवधि में शुक्र की कृपा से। शुक्र देखिए महालक्ष्मी कई कृपा का माना जाता है ग्रह। यदि शुक्र अगर कुंडली के अंदर अगर अच्छी स्थिति में हो जाए तो लक्ष्मी संबंधित यानी कि धन संबंधित किसी भी कार्य में रुकावट नहीं हो सकती, बल्कि अपार धन संपदा को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। तो शुक्र की स्थिति जब अच्छी बनी हुई है तो ऐसे में आपको अपने कार्यों में, मुख्य रूप से अपने नौकरी में, अपने बिजनेस में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। साथ में दाम्पत्य जीवन के लिए पांचवी घटना, दाम्पत्य जीवन के लिए समय अनुकूल रह सकता है। और छठी घटना को देखें तो आपस में प्रेम, पार्टनर में लगाव, रोमांस के अवसर भी इस समय अवधि में आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। जबकि सातवें पॉइंट को देखें तो एक दूसरे के साथ घूमने फिरने आप जा सकते हैं, कहीं भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं, किसी टूर पैलेस पे, किसी रोमांटिक पैलेस पे आप जा सकते हैं, क्योंकि जो शुक्र है वह ऐसी जगह घुमाने का इंसान को मन करता है जो बहुत ज़्यादा, जहाँ पर मन को प्रसन्नता मिले, तो ऐसी जगह पर आप जा सकते हैं। आठवें पॉइंट को देखें तो रिश्तों को महत्वपूर्ण मानकर अपना सुखद जीवन इसमें आप व्यतीत कर सकते हैं। आपसे इससे पहले का कुछ टाइम आपने अपने काम के लिए बहुत दिया, परंतु हाँ आप काम को भी देंगे, साथ में आपका कुछ टाइम अपने पार्टनर के लिए भी जरूर निकल सकता है। और इसके अलावा नौवीं घटना को देखें तो प्रेम संबंधों के लिए ये समय प्रगाढ़ता लेकर आने वाला है। प्रेम संबंधों में कुछ खटास थी वह मधुरता में तब्दील होगी, और प्रेम संबंधों में लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ में जिन जातकों की जो है प्रेम संबंध नहीं है किसी भी प्रकार के, तो वे रिलेशन में, किसी के रिलेशन में आ सकते हैं, ऐसा योग दिखाई देता है। 11वीं घटना को देखें, 10वीं को देखें तो व्यवसाय में जो है उन्नति के योग बनते हैं, क्योंकि वह मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि शुक्र आपके करियर के मालिक होकर के मुख्य रूप से नौकरी वालों को तो विशेष लाभ यहाँ दिखाई देता है, जैसे प्रमोशन हो जाए, कि अगर यदि आपके जो है HR या आपके आला अधिकारियों में अगर फीमेल है तो वहाँ से आपको कुछ अच्छा संदेश या अच्छा लाभ देखने के लिए मिल जाए, नौकरी संबंधित, काम संबंधित, राज्य संबंधित। और 12वीं घटना को देखें, इससे पहले 11वीं को देखें तो नौकरी करने वाले परिवार और नौकरी के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में कुछ कठिनाई महसूस कर सकते हैं कि हम परिवार की तरफ ज़्यादा ध्यान दें या काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि शुक्र आपको थोड़ा फैमिली की तरफ लेकर के जाएंगे। और साथ में शुक्र की स्थिति के कारण से आपका जो है व्यापार भी थोड़ा सा, आपका वहाँ भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यही समय शुक्र की अच्छी स्थिति में इंसान धन भी अच्छा कमा लेता है। तो हालांकि आप दोनों कार्य करके चलेंगे, बैलेंस बना करके चलेंगे,
और आपको चलना भी चाहिए, यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। और इसके अलावा आप जो है 12वीं घटना को देखें, अपनी बात ऊपर रखने की आदत को आपको इस समाप्ति में छोड़ना होगा। यानी कि कुल मिलाकर के एटीट्यूड की बात करें तो एटीट्यूड आपको साइड में रख के चलना होगा, नहीं तो आप अपने कई कार्य खो सकते हैं। तो इस समय अवधि में आपको इतनी एटीट्यूड नहीं दिखाना है या कोई ऐसी बात नहीं करनी जिससे आपका अपना जो काम है वह डिस्टर्ब हो। 13वीं घटना को देखें तो और सभी को समान दृष्टि से आपको देखना अच्छा लाभकारी सिद्ध होगा। और देखिए, जो करियर के अंदर कई प्रकार के इस प्रकार के मोड़ आते हैं कि हमें पता है सामने वाला व्यक्ति अच्छा है या हमारे लिए अच्छा नहीं कर रहा है, परंतु यदि हम अपने एक करियर के पार्ट को लेकर के चलें तो उसमें आप सामने वाले व्यक्ति से उतना ही मतलब रखिए और ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा पर्सनल भी मत होने दीजिए जो आपकी निजी बातें जानकर आपके लिए किसी फसाद को खड़ा कर दे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ में 14वीं घटना को देखें तो विपरीत लिंगों के प्रति जो आप आकर्षित हो सकते हैं, यानी अगर मेल है तो फीमेल के प्रति, फीमेल है तो मेल के प्रति इस समय अवधि में, क्योंकि शुक्र आकर्षण तो पैदा करता ही करता है और आकर्षण से कोई नहीं बच सकता। उपाय के तौर पर आपको अपने जीवन साथी को या अपने पार्टनर को, यदि कोई भी नहीं है तो किसी छोटी कन्या को आपको शुक्रवार के दिन कोई भी उपहार भेंट करना है या कोई मीठी वस्तु आपको दान देनी है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर जरूर कर दें। जो भी चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दें। ओम श्री विद्याय नमः।